नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से आ रही हैं वह चौंकाने वाली है और इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन जी नहीं, बेईमानी पे दुनिया कायम है और बेईमानी ही इस देश में खुलेआम चल रही है। नीतीश की जेडीयू में शामिल होंगे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट का जो जिक्र हो रहा है वह चौंका दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। आप दर्शकों को अगर मैं वह ट्वीट बताऊं और आप दर्शक उस ट्वीट को जरा एक बार समझने का प्रयास कीजिए, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में कहा, कभी कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज न जाने क्यों बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी के एक पुरानी बात याद आ गई, सोचा आपसे भी शेयर करूं। कभी नीतीश जी ने कहा था, खाना खाते वक्त मक्खियां भन भनाएगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने हाथ से खाते रहिए। यह ट्वीट सामान्य नहीं है। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा का बहुत साथ दिया है, चाहे वह राज्यसभा सांसद बन के गए हो या उनके बेटे को कैबिनेट मंत्री का शपथ दिलाना। यह कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं पता था कि उनके बेटे को शपथ दिलाई जाएगी, नीतीश कुमार का यह फैसला था। यह बातें सुनकर भारतीय जनता पार्टी के तो होश उड़ गए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का जो जिक्र लगातार हो रहा था कि वह जेडीयू में शामिल अपने आप को कर देंगे, विलय कर देंगे, उस तरफ उपेंद्र कुशवाहा का यह ट्वीट इशारा कर रहा है नीतीश की बातें करके, और नीतीश को जो सम्मान उन्होंने दिया। लेकिन दूसरी तरफ सम्राट चौधरी बिहार में चलाएंगे बुलडोजर। लेकिन सम्राट चौधरी की बुलडोजर पर मैं चर्चा करूं इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा की कुछ बातें आप दर्शकों को बताना जरूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के ही सदस्य थे, लेकिन जेडीयू से निकल करके वह अपनी पार्टी बना लिए, लेकिन नीतीश से रिश्ते हमेशा वैसे ही रहे। और अब नीतीश का उल्लेख करके उन्होंने इस बात को दर्शा दिया कि वह जल्द जेडीयू में अपने आप को विलय करेंगे। ऐसा वक्त बहुत जल्द नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ सम्राट चौधरी अब बिहार में चलाएंगे बुलडोजर। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी चला रहे हैं, सम्राट चौधरी बिहार में बुलडोजर चलाने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। बुलडोजर की बड़ी चर्चा होने लगी है बिहार में, और कहीं बुलडोजर चलाते चलाते भाजपा की सरकार पर बुलडोजर न चल जाए, नीतीश कुमार चला देंगे। क्या नीतीश कुमार इजाजत देंगे सम्राट चौधरी को बुलडोजर चलाने का? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश के इजाजत के बगैर सम्राट चौधरी बुलडोजर नहीं चला पाएंगे। लेकिन नीतीश ने चुपके से कर दी तैयारी, जानकर मोदी के होश उड़ गए। नीतीश कुमार ने जो अपनी पार्टी जेडीयू को सबसे बड़े दल के रूप में खड़ा करने की तैयारी बिहार में की है, वह नरेंद्र मोदी के होश को उड़ा रहा है, अमित शाह के होश को उड़ा रहा है। इन लोगों ने सपने में नहीं सोचा कि नीतीश यह दांव चलेंगे। अभी जबकि सरकार पूरी तरह से गठन नहीं हुआ, कैबिनेट की बैठक का कोई ऐसा वो नहीं आया अभी तक स्पीकर पर बात अटकी हुई है। गृह मंत्रालय दे करके भी चाबी अपने पास नीतीश ने रख लिया। स्पीकर के दावे ने नीतीश के, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए हैं। बिहार में नीतीश बनाएंगे सरकार, मोदी को भनक तक नहीं लगा। नीतीश कुमार इस तैयारी में है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ खेल न कर सके, और भाजपा नीतीश को अगर झटका देने की कोशिश करे तो नीतीश भाजपा को ही झटका दे दे। इसके लिए 11 विधायकों को किसी भी कीमत पर जेडीयू में मिलाने के लिए तत्पर हो चले हैं, और 11 विधायक जैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी में मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर भाजपा की जरूरत नीतीश को नहीं रहेगी। नीतीश की जरूरत
भाजपा नहीं रहेगी, भाजपा की जरूरत बन जाएंगे नीतीश। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार फिर भाजपा का क्यों सुनेंगे? जब 11 उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो विपक्ष के साथ मिलकर के तो वह पूरी शान शौकत से अपनी सरकार चला सकते हैं, विपक्ष का प्रेशर भी नहीं रहेगा उनके ऊपर और भाजपा विपक्ष में आ जाएगी। और इसी कदम पर चलते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। यही डर मोदी को सता रहा है कि बात सवाल बिहार की नहीं है कि बिहार में नीतीश विपक्ष के साथ सरकार बना लेंगे। बिहार में सरकार बदलते ही नीतीश सबसे बड़े दल के रूप में जैसे ही होंगे वैसे ही मोदी की कुर्सी छीन जाएगी। इसी तरफ नीतीश के कदम है, इसीलिए मोदी के होश उड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज, नीतीश कुमार इस तरह से प्लान बनाते रहे और मोदी को भनक तक नहीं लगी, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन नीतीश की चाणक्य नीति काम आ गई, मोदी की कुर्सी छीन जाएगी। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह की चाणक्य नीति तो धराशायी हो गई, नीतीश की चाणक्य नीति काम आ गई। नीतीश 85, भाजपा 89, फिर भी नीतीश भाजपा से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार भी बदलने का फार्मूला तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीन जाएगी अगर नीतीश कुमार इसमें सफल हो गए तो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और नीतीश कुमार इसी मकसद के साथ इस वक्त राजनीति कर रहे हैं बिहार के अंदर और इसी फार्मूले पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश की ब्यूरोक्रेसी जो है या नीतीश के जो नजदीकी है, जैसे मनीष वर्मा, भारतीय जनता पार्टी को अब अगर पनपने दिया गया बिहार में तो सम्राट चौधरी के जरिए अमित शाह पूरे गुजरात का दबदबा बना लेंगे बिहार में और नीतीश यह नहीं चाहते। हालांकि सम्राट चौधरी और नीतीश को कभी सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी से हटाने की बात करते थे, पगड़ी बांध लिए थे, पगड़ी उतार भी दिए, कभी पगड़ी पहन लेते हैं, उतार लेते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी को अमित शाह ने इसी दम पे बनाया कि पल पल की खबर अमित शाह को मिलती रहेगी, लेकिन भनक तक नहीं लग पाया किसी को और नीतीश कुमार ने ऐसी चाणक्य नीति चल दी। अब नीतीश बनाएंगे इंडिया की सरकार, बातचीत शुरू कर दिया है। इस बात की मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन इस बात में कितना दम है यह नीतीश कुमार के कदम से ही पता चल रहा है कि खेल तो अभी बिहार में बहुत बाकी है। और आज जो थोड़ा बहुत विपक्ष बचा हुआ है यह भी कहा जा रहा है कि यह नीतीश की वजह से बचा है, अन्यथा भाजपा तो सब कुछ समाप्त करने के इरादे से कार्य कर रही थी, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया। कहा जा रहा है कि 225 के पार की बात चल रही थी, यानी कि 20 सीटों में निपट जाती, 18-20 सीटों में विपक्ष। और जब वोट चोरी से या वोट खरीद करके ही काम करना है तो पूरे 243 आ जाता, विपक्ष रहता ही नहीं, यह भी संभव था। लेकिन अब नीतीश जिस कदम से चल रहे हैं उस कदम से यह एहसास हो गया है कि नीतीश इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, बातचीत शुरू कर दिया है, यानी कि भाजपा को बिहार से 89 सीट होने के बावजूद भी दरकिनार करने के लिए, और जैसे ही मजबूत होगा मोदी की सरकार पर संकट आ जाएगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।